लिखो आज का पहला क्वेश्चन। इधर क्वेश्चन है, राइट दी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is 36 and 15th term is -12। एक क्वेश्चन समझ में आया ना? एक एपी है, उसका 7वां टर्म 36 है, 15वां टर्म -12 है, तो उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखो। सॉल्यूशन याद रखना, सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या? लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस कितना है उसका? डी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मूव ऑन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? बोला है कि 7वां टर्म 36 है, तो A7 उसने कितना दिया है? 36। A7 का मतलब क्या होता है? A + 6D। कितना दिया उसने? 36। एंड 15वां टर्म कितना दिया उसने? -12। तो 15th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई दिक्कत? अब ये 2 वेरिएबल हो गया, आंख बंद करके सोल्व कर सकता है इसको, लेकिन आंख खोले रखना, ठीक है। यहां देखो, माइनस करो। बहुत हंस रहा है रे संदीप, इसमें सिर्फ घटाना है ऐसे। खत्म। 6D - 14D, और इधर कितना? 48। तो D का वैल्यू कितना? -6। D का वैल्यू कितना आ गया? D का वैल्यू -6 किसी एक में रख दो, A का वैल्यू मिलेगा। नाउ A + 6 × -6 = 36। A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72। A का वैल्यू कितना हो गया? 72। अब वो AP के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। पहले तो बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म बताओ, हो सकता है कि पूछ देता तुमसे कि 10वां टर्म बताओ। A और D मिल गया ना, तो पहला 4 टर्म लिखना। पहला कितना? 72, ठीक है। उसके बाद 66, फिर 58 ना, 6, अच्छा 60, ठीक है, हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ये कहाँ दिक्कत हुआ बोलो? तू बात कर रहा था, नहीं बताएंगे। तू बात कर रहा था। चलो लाओ बुक देना तो। तू ही बड़का चतुर हुआ है, तू बात भी करेगा, तुमको समझाएंगे भी दोबारा, हैं? चलो लिखो, वर्ड प्रॉब्लम ही अब चलेगा। क्या आ रहे हो ऐसा सवालों पे? आ रहे हैं। पहले ऐसा सवाल लिखो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अब इसको इरेज कर देते हैं यहां से। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 120 more than 120 more than। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना, एकदम सिंपल से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। जितना तुम लिनियर और क्वाड्रेटिक में पढ़े हुए हो, ठीक है, उसका मतलब कि 10 से 20% एफर्ट से इक्वेशन बन जाएगा। उतना हार्ड नहीं आएगा इसमें इक्वेशन। यहाँ देखना, जैसे देख ही रहा है ना, A + 6D, A + 14D, ऐसा ही ऐसा आएगा।
will be 120 more than its 21st term। क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन तैयार करो। इसमें ये इक्वेशन वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें ये बोल रहा है कि बताओ एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोले कि एपी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर वो एपी दे दिया तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, ए का वैल्यू कितना है 3, डी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। इधर देख निखिल, फिर बाद में मत बोला फिर से बताइए, और किसी दिन हम बोल दिए फिर से फीस दीजिए तो फिर विवाद हो जाएगा, ठीक है। बोलता है ना तुम लोग बार बार सर रिपीट, ठीक है, रिपीट अगेन, तो हम भी अगर बोलना शुरू कर दे फीस रिपीट अगेन इधर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है, याद रखना। बोला कि कौन सा टर्म जो है 120 ज्यादा होगा किससे, 21वां टर्म से, ये ना पूछ रहा है। मान लेते कि nवां टर्म ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि उसके बाद लेट द nth टर्म बी 120 मोर देन किससे 21st टर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, तुमने माना कि nवां टर्म जो है 21वां टर्म से यानी कि A21 से ये कितना ज़्यादा है 120 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 120 किसको देंगे, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? बहुत सारा हम लोग इक्वेशन बनाए हैं, एज प्रॉब्लम इस सब में यही काम करते थे, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब एन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर होता है a प्लस ये तो 20d हो जाएगा प्लस 120, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। d का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1 इंटू 12, तो 20 इंटू 12 प्लस 120, तो 12 गुने 20 240, ये कितना हो गया 360। अब 12 से ये 360 कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 30, n का वैल्यू कितना आ गया 31, यानी कि तुमने nवां टर्म माना था, n का वैल्यू कितना आया 31, यानी कि जो 31st टर्म होगा वो क्या होगा 21वां टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 31st टर्म जो होगा 21वां टर्म से कितना ज़्यादा होगा 120 ज़्यादा होगा, ठीक है। इधर क्या इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सोच सकते थे, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो क्या ऑब्जेक्टिव सोच सकते थे, एपी दिया है, डी दिया है, डी का काम क्या है दो दो बढ़ाना, डी का ही ना काम है, दो दो बढ़ाएगा वो, डी है कितना 12 है, तो हर बार कितना बढ़ेगा 12, कितना बढ़ाना है 120, कितना बार बढ़ना पड़ेगा 10 बार, 21वां टर्म से बोला है 10 बार बढ़ जाएंगे, 31वां टर्म खत्म हो गया। क्या लॉजिक समझ में आया? डी कितना है 12, डी का काम क्या है 12 बढ़ाते रहना सबको। अब बोल रहा है कि 120 ज़्यादा हो, निखिल सुनते रहा, कितना ज़्यादा हो 120, एक बार में 12 ज़्यादा बढ़ाएगा, बोल रहा है कि वो टर्म बताओ जो कि 21वां टर्म से कितना ज़्यादा हो 120 ज़्यादा हो, ठीक है। तो डी तुम्हारा 12 है, तो उसमें 21वां टर्म में 12 जोड़ेंगे, 22वां टर्म पे चले जाएंगे, फिर 12 जोड़ेंगे 23वां पर, कोई दिक्कत? तो ऐसे ऐसे करके हमको कितना बढ़ाना है 120 ना, तो 12 में कितना बार मल्टीप्लाई करेगा कि 120 आ जाएगा 10 बार, यानी 10 बार हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 21वां टर्म के बाद 21वां टर्म में 10 बार जब डी जोड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा 31वां टर्म पे, वहीं आया, समझ में आया? आगे बढ़े, लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना थोड़ा सा लेवल ऊपर करें, अच्छा रुक जाओ अभी लेवल थोड़ा नीचे ही रखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन लिखो,
एक क्वेश्चन लिखो, इफ द, लिखो इफ द सेवेंथ टर्म, इफ द सेवेंथ इफ, ऐसे लिख देते हैं, इन एन एपी सेवेंथ टर्म इज 16 and 16th term is 7 and 16th term is 7, then find the 23rd term, then find the 23rd term। देखना इधर, देखना इधर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सपोज करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। पहला टर्म को ए जूम कर लिए, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, सातवां टर्म 16 है। यहाँ देखो A7 कितना है, 16 है। तो A7 16 है, इसका मतलब है कि A प्लस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। और बोला है फिर 16वां टर्म कितना है, 7 है, यानी कि A प्लस 15D ये कितना हो जाएगा, 7। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6D माइनस 15D माइनस 9D, और 16 माइनस 7 ये भी कितना, 9। डी का वैल्यू कितना आ गया, -1। डी का वैल्यू कितना आ गया, -1। किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। टे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22। टे का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 22। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को भी। आगे बढ़े, अब जो टर्म निकालना है वो है A23, A प्लस 22D, ठीक है। ए का वैल्यू तुम्हारा 22 और डी का वैल्यू आया -1, तो 22 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 0। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एपी में ऐसे बहुत सारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ देखो टाइप क्या है, ध्यान से देखो। सातवां टर्म कितना दिए हैं, 16, और 16वां टर्म कितना दिए हैं, 7। कौन सा टर्म पूछे हैं, 23वां टर्म। 16 और 7 क्या होगा, 23। बाकी सब टर्म तो क्या होगा नहीं पता, ठीक है, वो सब निकालना पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है कि 23वां टर्म 0 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बोले एक एपी है, ठीक है, एक एपी है, हम बोले कि उसका 10वां टर्म जो है 15 है, 15वां टर्म 10 है, तो एपी का 15 10 कितना, 25वां जो टर्म होगा 0 होगा, ठीक है। जब ये बात बोले तो प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, mवा टर्म कितना है, n है, एंड, ठीक है, एंड nth टर्म इज m, और nवा टर्म कितना है, m है, देन am प्लस n इक्वल्स टू 0, यानी कि m प्लस nवा टर्म क्या होगा, 0 होगा। इसी चीज को प्रूफ कर देना है। यहां देखो, यहां देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां देखो, एज्यूम करते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, एज्यूम किए कि इसका फर्स्ट टर्म जो है मेरा a है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, ठीक है। तुमको कौन सा टर्म दिए हैं, मूव ऑन, इधर देखो, mवा टर्म am अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। am कितना दिया हुआ है, n,
तो इसको इक्वेशन में लिखो। एम और टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन, ठीक है। और उसी तरह से एनवा टर्म m है, क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एम। माइनस करो, यहां देखना a कैंसिल हो गया, यहां देखना इसको जरा अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको टू वेरिएबल में काम करने के लिए सिखाए थे, देखना इधर इसको ऐसे लिखो m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या हो गया, एन माइनस एम। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे डायरेक्ट तुमको काटने में दिक्कत हो रहा है तो तुम इसको लिख लो ऐसे करके। दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, डी, डी कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा, एम माइनस वन, यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन, माइनस करेंगे माइनस एन प्लस वन, ठीक है। और इधर क्या है, एन माइनस एम है, फिर डी, वन से माइनस वन कैंसल, क्या बचा, एम माइनस एन, यहां से माइनस कॉमन कर लो, ये भी क्या हो गया, एम माइनस एन कैंसिल हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। देखो पिछला क्वेश्चन में भी यही आया था, डी का वैल्यू माइनस वन। कोई दिक्कत, डी का वैल्यू माइनस वन आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो ए का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, यहां देखना ए प्लस एम माइनस वन, यहां पर रख दिया माइनस वन, इक्वल टू कितना हो गया एन, तो माइनस यहां पर आ जाएगा, माइनस तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एन प्लस, ब्रैकेट हटा दो, ए का वैल्यू कितना आया, एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। यहां पर भी देखो 16 और 7 दिए थे, 16 7 कितना होगा 23, 23 में से एक जाएगा 22, देखो ए का वैल्यू 22 आया है। कोई दिक्कत, अब तुम निकाल लो अपना जो टर्म पूछे हैं, ए एम प्लस वन, ठीक है। ए एम प्लस एन क्या बनेगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम जब पूछ रहे हैं कि एम प्लस एन टर्म निकालो तो यहां पर क्या रखेंगे, एम प्लस एन माइनस वन। क्या राज दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। क्या देखो ए का वैल्यू कितना आया है, एम प्लस एन माइनस वन, और ये भी है एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन, ये पूरा कट गया, कट के क्या आ गया जीरो, यानी कि एम प्लस एन टर्म क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया, ये टाइप समझ में आया, ठीक है। दो क्वेश्चन और करवाते हैं, अगर लाइट आ गया तो और पढ़ाएंगे, नहीं आया तो छुट्टी करेंगे, लेकिन दो क्वेश्चन और करवाते हैं। मूव ऑन, मूव ऑन, लंबा चैप्टर है, समझा कि नहीं। अभी एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखो, लिख रहा है इसको, जल्दी करो, जल्दी लिखो, चलो लिखना अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, the sum of fourth and eighth term of an AP is 24, is 24. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24, and sum of its sixth and tenth term, sixth and tenth term is 44, is 44. Find the first three term of the AP. Find the first three term, find the first three terms of the AP. ठीक है, बनाओ इसको, छोटा ही क्वेश्चन रहेगा वो भी। यहां देखना, यहां देखो,
इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, ए है। तुम लोग अच्छे से प्रॉपर लिखना, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देख बाबू, बोल रहा है कि चौथा और आठवां टर्म का जोड़ जो है 24 है। तो चौथा टर्म कैसे लिखते हैं, A4, और आठवां टर्म A8, 24 है। इसको इक्वेशन में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा ये, a प्लस 3d और a प्लस 7d इक्वल टू 24। ये तुम्हारा हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू, कोई दिक्कत? कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, लेकिन हमको लग रहा है कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला में भी यही बोला जोड़ने के लिए, तो उसमें भी 2a आएगा, 2a से 2a डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखना अगेन, फिर क्या बोला उसने, छठा और 10वां टर्म। यहाँ देख बाबू, छठा और 10वां टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 कितना है, 44। तो A6 का वैल्यू कितना होता है, A प्लस 5d, A10 का वैल्यू कितना होता है, A प्लस 9d। तो कितना हो गया, 2a प्लस 44 हो गया। बोलो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां देखना, इधर 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। माइनस कर दो, 2a कैंसल, ये -4d, ये कितना हो जाएगा, -20, खत्म। d का वैल्यू कितना आ गया, 5, d का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो a निकाल दो, तो 2a प्लस 10d का वैल्यू 24 है, 2a प्लस 10 इंटू 5, तो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 माइनस 26, a का वैल्यू -13, a का वैल्यू -13, ठीक है। बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म निकालो, अब लिख दो, पहला टर्म कितना आ गया, -13, -13 प्लस d -8 -3 डॉट डॉट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन एन एपी, तो ऐसे लिखो, इफ द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, if the fourth term of the AP is 0, if the fourth term of the AP is 0, ठीक है, if the fourth term of the AP is 0, then 14th term, then 14th term will be then 14th term will be 5 times, then 14th term will be 5 times, then 14th term will be 5 times of the sixth term, इसको प्रूफ करना है, ऑफ द सिक्स्थ टर्म। यानी कि इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन दे रहे थे उसमें दो कंडीशन दे रहा था, दो इक्वेशन बन रहा था, इसमें एक ही कंडीशन दिया है, और उस कंडीशन के हेल्प से तुमको ये प्रूफ करना है, क्या बोले हैं, 16वां टर्म जो होगा, 15वां टर्म क्या बोले हैं, 14वां टर्म जो होगा, हाँ, छठा टर्म का क्या होगा, 5 गुना होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
मूव ऑन, देखना इधर। ऐसे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, इधर देखना, जिसमें कि तुमको एक ही कंडीशन दिया रहेगा, आगे भी मिलेगा। क्या देखो बाबू, इधर देख, मूव ऑन। जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कि एक ही कंडीशन दिया हो, तो फिक्स से वहां से कुछ रिलेशन निकाल करके वैल्यू रखना पड़ेगा। एपी में तुम्हारे पास है क्या, ए और डी, ठीक है। तो जब भी एक रिलेशन वाला क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें ए और डी का अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगा। अलग अलग वैल्यू निकालने के कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन ना, दो इक्वेशन तो बनेगा ही नहीं। तो फिक्स है कि ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा, ठीक है। यानी कि ए का वैल्यू निकल जाएगा डी के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या दिए हैं, यहाँ देखो, हम दिए हैं कि ए फोर का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि ए प्लस 3D का वैल्यू क्या हो गया, 0। यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, इसका यूज करना पड़ेगा। क्या दिए हैं प्रूव करने के लिए, 14वां टर्म जो होगा, यानी 14th टर्म जो होगा, 6th टर्म का क्या होगा, तिगुना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम, यहाँ देखो A14 निकालते हैं, A14 का वैल्यू, ठीक है। A14 कितना आ रहा है, नहीं तो पहले A16 निकाल लो, जो छोटा वाला टर्म है। A6 कितना है, A प्लस 5D। A का वैल्यू कितना है, -3D। कितना आ गया ये, 2D। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। A14 निकालते हैं, A प्लस 13D। कोई दिक्कत। अच्छा, A का वैल्यू कितना है, ये 16 की कितना आ जाएगा, 10D। कोई दिक्कत। यहां देखो, यानी कि A14 जो है तुम्हारा आ गया है 10D। तो 10D को लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2D, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया है, 2D। तो A14 इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू A6। बस यही करना था, समझ आ रहा। यानी कि जो 14वां टर्म है, 6ठा टर्म का क्या है, 5 गुना है। बुक में देखेगा ऐसे बनाया रहेगा। यहां देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि ये टर्म उसके इतना गुना है, ओए इधर देख लो पहले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि ये टर्म इस टर्म का इतना गुना है, तो वहां पर रेशियो निकाला जाता है। ये तुम समझाने के लिए बताएं, वहां आप क्या करते हैं, रेशियो लिखते हैं। ऐसे देखना इधर, A14 अपॉन A6। A14 का वैल्यू कितना, जो काम किया वही सब। अब वैल्यू रखोगे A का वैल्यू कितना है, -3D। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 10D। 5 हो गया, यहां से प्रूफ हो गया, A14 इक्वल टू 5 इंटू A6। यानी कि 14वां टर्म 6ठवां टर्म का 5 गुना। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है।